जय शंकर दोस्तों, शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम एक नई बात पर विचार करेंगे और विषय है परिवार मनुष्य के लिए वृक्ष की जड़ की भांति होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष जिसकी जड़ें जितनी ज़्यादा गहरी होंगी वो वृक्ष उतना ही मजबूत होगा, उतना ही फलेगा फूलेगा और मजबूती से खड़ा रहेगा। आंधी तूफान भी उसका ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएंगे। इसलिए व्यक्ति भी जो परिवार से जुड़ा हुआ रहता है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। उसे लगता है मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे बहुत एक परिवार है। क्योंकि परिवार मनुष्य की मेंटली फिजिकली हेल्प करता है और ज़रूरत पड़ने पर इकोनॉमिकली भी हेल्प करता है। तो इसलिए हाँ, अपवाद कहीं कहीं होते हैं। ऐसा भी नहीं होता है कि हर सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। अच्छाई बुराई एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और हाँ, कहीं कम कहीं ज़्यादा। लेकिन परिवार में साथ रहने से नुकसान कम ही रहता है, फायदे ज़्यादा होते हैं। परिवार क्या होता है? परिवार वो होता है जिसमें एक बच्चा जन्म लेता है, उसके माता पिता होते हैं, दादा दादी, चाचा ताऊ बुआ, नाना नानी, मामा मामी और भी कई रिश्तेदार। बच्चा परिवार में सुरक्षित रहता है, खेलता है कूदता है, हंसते रोते उठते पड़ते बड़ा होता है। मम्मी पापा के पास तो समय कम होता है पर दादा दादी के पास समय होता है। वो अपना समय देते हैं बच्चों को और बच्चों को भी उनके समय की ज़रूरत होती है। दादा दादी के साथ रहकर बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। दादा दादी प्यार भी करते हैं, गलती पे डांट भी देते हैं। बच्चे में सुनने की आदत पड़ती है, बड़ों का आदर करने की आदत पड़ती है, साथ रहने, अपनी चीज़ों को शेयर करने, एडजस्टमेंट करने, छोटों से प्यार करने, उन्हें माफ़ करने और सबसे बड़ी बात वो सबसे मिलजुल कर रहना सीखता है। वो अकेला नहीं रहना चाहता। फिर बच्चा जब बड़ा होता है और अपने पैरों पे खड़ा होता है तो उसकी शादी होती है। वो उसकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। अगर जीवन साथी सही मिल जाए, उसके मन मुताबिक मिल जाए तो जीवन आसान हो जाता है। बड़ी से बड़ी कठिनाई भी आसानी से पार हो जाती है। और अगर जीवन साथी सही ना मिले तो इंसान अपने आप में ही उलझ कर रह जाता है। वो खुद को भी नहीं समझ पाता है। छोटी छोटी कठिनाइयों के लिए उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। इसलिए लाइफ में जीवन साथी का सही होना भी बहुत ज़रूरी है। परंतु आजकल का युवा वर्ग तो काफ़ी होशियार हो गया है। वो चाहता है अपने बीवी बच्चों के साथ में अधिक आज़ादी से, अधिक साधन संपन्नता से खुशहाल जिंदगी जिए, जैसा कि पाश्चात्य देशों में होता है। अगर कोई युवा अपने परिवार के साथ रहना भी चाहता है तो बीवियां नहीं रहने देती। जैसे ही लड़की शादी करके आती है वो सोचती है कि पति पर केवल उसी का अधिकार है और किसी का नहीं। वो जो भी करे केवल उसके लिए करे या उसके घर वालों के लिए करे। अगर उसने गलती से भी अपने माँ बाप के लिए, भाई बहनों के लिए कुछ कर दिया या कुछ दे दिया तो समझ लो उसकी सामत है। घर में महाभारत तो निश्चित है। परंतु लड़कियां ये सब करते समय ये भूल जाती हैं कि यही सब उनकी भाभी, उनके माँ बाप या उनके साथ में करे तो फिर कैसा रहे। इसलिए
दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा आप अपने साथ में चाहते हैं। और पति को परिवार के साथ रहने दीजिए, खुद भी रहिए, सुरक्षित रहिए। ज़रूरत पड़ने पर परिवार ही सहायता करता है, दूसरा नहीं। हाँ, कुछ अपवाद हो सकता है। पति को अगर आप परिवार से अलग करोगे, अगर आप अपने पति के साथ अपने परिवार के साथ रहते हो तो बच्चा बहुत कुछ सीखेगा। सबसे बड़ी बात, बड़ों की बात सुनना और साथ रहना सीखेगा। और ये आज के समय में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो अभी अपने परिवार के साथ रह रहा है, सिर्फ परिवार के साथ रहने की आदत है, तो कल वो आपके साथ भी रहेगा, आपकी भी सुनेगा। वरना तो ना आपके साथ रहेगा ना आपकी सुनेगा। ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इसलिए परिवार के साथ रहिए। पति को परिवार से अलग करोगे तो वे टूट कर बिखर जाएगा, और टूट कर बिखरा हुआ इंसान किसी को खुश नहीं रख सकता। इसलिए अपने परिवार को खुशहाल बनाइए, खुशियों से भरिए, सुरक्षित बनाइए, और एक वृक्ष को जड़ों से कभी दूर मत कीजिए, उसे फलने फूलने दीजिए, खुशहाल जीवन जीने दीजिए। इसी में सबकी भलाई है। अगर आपको मेरे विचार पसंद आए हों तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एक नई बात के साथ हम फिर मिलें। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताइए, मिलजुल कर रहिए। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है।